अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम क्लास 8 की बुक कीबोर्ड कंप्यूटर साइंस विद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का चैप्टर नंबर 2 एक्सिस 2013 डिज़ाइन व्यू क्वेरीज फॉर्म एंड रिपोर्ट्स। आज के लर्निंग आउटकम देख लेते हैं। लर्निंग आउटकम से आई विल बी एबल टू क्रिएट टेबल इन अ डिज़ाइन व्यू एंड इट्स पार्ट एंड डिफरेंशिएट बिटवीन डेटाशीट व्यू एंड डिज़ाइन व्यू। तो आज की वीडियो में आप दो चीज़ें सीखेंगे यहाँ पर, डिज़ाइन व्यू और उसके पार्ट्स और डिफरेंशिएट बिटवीन द डेटा शीट व्यू एंड डिज़ाइन व्यू। ये जो आपके पास ये टेबल नज़र आ रही है, इसको हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि इसको किस तरह क्रिएट करते हैं। तो हम इस व्यू को डेटा शीट व्यू बोलते हैं। तो डेटा शीट व्यू को किस तरह डिफाइन कर सकता हूँ मैं? डेटा शीट व्यू इज़ द व्यू इन विच यू कैन एंटर एंड मॉडिफाई द डेटा इन अ टेबल। यानी कि डेटा शीट व्यू में हम जितना भी डेटा है उसको इंटर करते हैं और मॉडिफाई करते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ इस डेटाबेस के अंदर मैं मज़ीद टेबल को क्रिएट करूँ, तो उसको मैं किस तरह क्रिएट करता हूँ। सबसे पहले मैं क्रिएट टैब में आऊँगा और क्रिएट टैब में आने के बाद टेबल, यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, एक है टेबल और एक है आपके पास टेबल डिज़ाइन। जैसे मैं टेबल डिज़ाइन पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर डिज़ाइन व्यू आ जाएगा। तो ये आपके पास जो स्क्रीन नज़र आ रही है डिज़ाइन व्यू की है। तो डिज़ाइन व्यू को मैं किस तरह डिफाइन करूँगा? डिज़ाइन व्यू इज़ द व्यू इन विच यू कैन मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। इसका मतलब क्या है कि आपको जैसा टेबल क्रिएट करना है आप उसको डिज़ाइन व्यू में जाके क्रिएट करते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें आपको हेडिंग स्टूडेंट की डिटेल दी हुई, यहाँ पर नेम दिया हुआ है, टोटल मार्क दिए हुए, इसको आपको क्रिएट करना है तो आप यहाँ पर डिज़ाइन व्यू में आएंगे। तो इस डिज़ाइन व्यू के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट आपके पास ये पार्ट होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, और आपका दूसरा पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक। इन दोनों पार्ट को आप क्या कहते हैं? इसमें जो पहला पार्ट है उसको आप फील्ड डेफिनेशन ग्रिड बोलते हैं, और जो दूसरा पार्ट है जिसमें ये लुकअप और जर्नल लिखा हुआ है, इस पार्ट को हम फील्ड प्रॉपर्टीज पैन कहते हैं। तो आपके पास दो पार्ट हैं डिज़ाइन व्यू के। एक पार्ट का नाम है फील्ड डेफिनेशन ग्रिड, जहाँ पर बहुत सारी फील्ड नेम, डेटा टाइप्स और डिस्क्रिप्शन आ जाती है, और दूसरा आपके पास यहाँ पर है फील्ड प्रॉपर्टीज पैन। तो इस टेबल डिज़ाइन के हाफ पार्ट को हम फील्ड डेफिनेशन ग्रिड बोलते हैं। इसको मैं किस तरह डिफाइन करता हूँ? इट अलाउज अस टू स्पेसिफाई फील्ड नेम्स एंड डेटा टाइप्स फॉर द टेबल। तो ये आपके पास टेबल को क्रिएट करने के लिए, उसके नेम को क्रिएट करने के लिए और उसमें जो डेटा होता है उसको टाइप करने के लिए अलाउ की जाती है। तो हम इसके अंदर देखिए यहाँ पर 4 पार्ट हैं। नंबर 1 पार्ट आपके पास ये है फील्ड सिलेक्टर, और सेकंड पार्ट है इसके अंदर फील्ड नेम, थर्ड पार्ट है इसमें डेटा टाइप्स, और फोर्थ पार्ट है इसमें डिस्क्रिप्शन। तो मैं फर्स्ट पार्ट को डिफाइन कर रहा हूँ, फील्ड सिलेक्टर। जितने भी आपके पास ये फील्ड सिलेक्टर कहलाते हैं, इस पार्ट को हम फील्ड सिलेक्टर बोलते हैं जो ग्रे कलर में है। अच्छा, इसको डिफाइन किस तरह करूँगा? क्लिक एनी फील्ड सिलेक्टर टू सिलेक्ट द फील्ड, यू कैन इंसर्ट रो above the selected field, delete the row and drag row up and down to reposition in the field of the table। इसका मतलब क्या है कि जब मैं इसको राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पर हम फील्ड को, एक रो को एंटर भी कर सकते हैं, ठीक है, और हम इस रो को यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये जो पोर्शन होता है, ये जो पार्ट होता है आपके पास, ये फील्ड सिलेक्टर होता है। और इस फील्ड सिलेक्टर में हम प्राइमरी की भी अप्लाई करते हैं, जो एक यूनिक आइडेंटिफाई करती है किसी भी टेबल के एड्रेस को। उसके बाद मैं फील्ड नेम की बात करता हूँ यहाँ पे। तो हम फील्ड नेम, जो ये पार्ट है आपके पास जिसमें हम हेडिंग लिखते हैं कॉलम के अंदर, उसको हम फील्ड नेम बोलते हैं। तो फील्ड नेम को किस तरह डिफाइन कर सकता हूँ मैं? फील्ड नेम्स फॉर द टेबल यू कैन क्रिएट अ टेबल एज अ कॉलम और एज अ मेन हेडिंग। या तो हम इसके अंदर मेन हेडिंग होती है उस सब्जेक्ट की या टाइटल की, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट डेटा दिया हुआ है, इसमें जो नेम है आपके पास ये फील्ड नेम कहलाती है।
और उसके बाद आपके पास डेटा टाइप है। डेटा टाइप को मैं किस तरह डिफाइन करूँगा कि you can specify the type of the data so that field can contain when you add a new field in a design view it is by default assigned a short text data type। जैसे यहाँ पे कोई नाम लिखता हूँ मैं, फर्स्ट करें तो यहाँ पर पहले से जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये शॉर्ट टेक्स्ट को पहले ही डिफ़ॉल्ट में कर देगा। तो हमारे पास जो नेम होता है ये शॉर्ट टेक्स्ट में हम इसको लिखते हैं। अब मैं लिखते हैं यहाँ पर, जैसे मैं लिख दिया फादर नेम, एफ नेम। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने एफ नेम। अब मुझे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो मैं एफ नेम को यहाँ पे किस तरह लिख सकता हूँ, मैं यहाँ कर सकता हूँ जो एफ नेम है ये आपके पास फादर नेम है। तो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे क्या शो करती है, डिस्क्रिप्शन को मैं किस तरह डिफाइन करूँगा यहाँ पर, इट कंटेन्स एन ऑप्शनल डिस्क्रिप्शन ऑफ द फील्ड। यानी कि हम डिस्क्रिप्शन में क्या कर सकते हैं, उसका फुल नेम लिख सकते हैं, उस चीज़ को जो फील्ड नेम में लिखी होती है हम उसको पूरी तरह से यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये तो आपके पास हाफ पार्ट था किसका, टेबल डिज़ाइन का। उसके बाद हम नीचे वाले पार्ट पर आ जाते हैं जिसको हम फील्ड प्रॉपर्टी स्पैन कहते हैं। तो फील्ड प्रॉपर्टी स्पैन को मैं किस तरह डिफाइन करूँगा, इट अलाउज अस टू इंटर मोर डिटेल्स फॉर ईच फील्ड लाइक फील्ड साइज। तो हम डिस्क्रिप्शन में फील्ड साइज कितने यहाँ पर क्लिक किया था तो यहाँ पे फील्ड साइज कितना आ रहा था, यहाँ पर 55 आ रहा था। इसी तरह आपके पास यहाँ पर डिफरेंट वैलिडेशन रूल होते हैं, वैलिडेशन टेक्स्ट होता है। तो वैलिडेशन रूल्स, कैप्शन, इनपुट मार्क्स, ये तमाम के तमाम जो ऑप्शन होते हैं ये आपके पास फील्ड प्रॉपर्टी स्पैन में आते हैं। क्यों, क्योंकि ये फर्दर इन्फॉर्मेशन उसकी डिज़ाइन व्यू की डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक ये था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।